आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठने वाला है जो हमारी सेहत और हमारे किचन दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जरा सोचिए, एक ऐसी प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि जिसकी कीमत पंसारी की दुकान पर महज 50 रुपए है, लेकिन इसके फायदे हजारों रुपए के महंगे सप्लीमेंट्स पर भी भारी पड़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अविश्वसनीय विषय की गहराई में उतरते हैं। हम अक्सर यही मानते हैं ना कि जो चीज़ जितनी महंगी होगी हमारी सेहत के लिए उतनी ही ज़्यादा असरदार होगी। महंगे हेल्थ सप्लीमेंट से भरे बाजार में ऐसा सोचना बिल्कुल आम है। लेकिन क्या सिर्फ 50 रुपए की कोई चीज़ सच में असीमित फायदे दे सकती है? क्या वो महंगे प्रोडक्ट्स को मात दे सकती है? आज का ये विश्लेषण इसी धारणा को पूरी तरह से चुनौती देने वाला है। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बातों को कवर करेंगे। पहला, 50 रुपए का समर मिरेकल। दूसरा, नॉर्मल गोंद और गोंद कतीरा में असली फर्क। तीसरा, ये सिर्फ ठंडक देने से कहीं आगे कैसे है। चौथा, इसके सेवन का बिल्कुल सही तरीका। पांचवा, बीमारियों के हिसाब से इसके खास कॉम्बिनेशंस। और आखिर में कुछ जबरदस्त सीक्रेट किचन हैक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 50 रुपए का समर मिरेकल। आयुर्वेद में इसका एक बहुत ही खास मुकाम है। इसे इंग्लिश में ट्रैगैकेंथ गम और आम भाषा में गोंद कतीरा कहा जाता है। मजे की बात यह है कि आयुर्वेद के आचार्य इसे गर्मियों की संजीवनी बूटी मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे बेहद महंगी चांदी की भस्म का एक सस्ता लेकिन उतना ही पावरफुल विकल्प बताया गया है। इसके अकेले 40 से भी ज्यादा स्वास्थ्य लाभ हैं। मतलब इतनी कम कीमत में ऐसा खजाना मिलना लिटरली किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नॉर्मल गोंद बनाम गोंद कतीरा। इनमें अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो नॉर्मल गोंद होती है उसकी तासीर गर्म होती है। हम सर्दियों में इसके लड्डू बनाते हैं, राइट? इसमें कोई महक नहीं होती और ये पानी में पूरी तरह घुल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ है गोंद कतीरा। इसकी तासीर एकदम ठंडी होती है। ये खास गर्मियों के लिए बना है। इसमें हल्की सी सिरके जैसी गंध आ सकती है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है? ये पानी में घुलता नहीं है, बल्कि पानी सोखकर बर्फ के चूरे की तरह अपने आकार से कई गुना ज्यादा फूलकर एक शानदार जेली बन जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ ठंडक देने से कहीं आगे की चीज है। इसके फायदे सच में हैरान करने वाले हैं। नो डाउट, शरीर की गर्मी को कम करने में इसका कोई सानी नहीं है। ये जेली शरीर के अंदर जाके लिटरली एक कूलिंग लेयर यानी एक ठंडी परत बना देती है। भयंकर गर्मियों में लू लगने से या तेज धूप से होने वाले सिर दर्द से ये तुरंत राहत दिलाती है। हाथों पैरों की जलन, बार बार होने वाले मुंह के छाले और यहाँ तक कि शरीर से आने वाली पसीने की तेज बदबू, इन सबको ये जेली अंदर से ही न्यूट्रलाइज कर देती है। और हड्डियों की मजबूती के लिए हम हमेशा सिर्फ दूध की बात करते हैं, है ना? लेकिन जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 100 मिलीलीटर दूध में लगभग 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अब गैस कीजिए, गोंद कतीरा में कितना होगा? पूरे 800 मिलीग्राम। जी हाँ, 100 ग्राम गोंद कतीरा में 800 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। मतलब दूध से लगभग 6.5 गुना ज्यादा। हड्डियों को फौलाद बनाने और जोड़ों की ग्रीस बढ़ाने के लिए ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। इसका एक और बहुत बड़ा सीक्रेट इसके फाइबर में छुपा है। क्या आप जानते हैं कि गोंद कतीरा के हर 100 ग्राम में 30 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है? ये इसे दुनिया के टॉप फाइबर फूड्स की लिस्ट में खड़ा कर देता है। ये फाइबर पेट को बहुत लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, तो बार बार भूख नहीं लगती और वजन कम करने में शानदार मदद मिलती है। और तो और ये एक टॉप क्लास प्रीबायोटिक भी है, यानी हमारी आंतों के गुड बैक्टीरिया के लिए ये एकदम परफेक्ट दावत है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवाई बातें या पुराने आयुर्वेदिक दावे हैं। मॉडर्न साइंस भी इस पर अपनी पक्की मोहर लगा चुका है। 2016 की एक रिसर्च में साइंटिस्ट ने गोंद कतीरा और एलोवेरा के नैनो कैप्सूल्स बनाकर टेस्ट किए और रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग थे। यूटीआई फैलाने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया में 84% की कमी देखी गई, स्किन इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया में 91% की गिरावट और वेजाइनल इचिंग करने वाले फंगस में 80% की कमी दर्ज की गई। मतलब ये एक बेहद पावरफुल एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड भी है। इसका एक और जबरदस्त मेडिकल चमत्कार है जिसे आयुर्वेद में रक्त स्पंदन कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरह की ब्लीडिंग को रोकने की गजब की ताकत होती है। चाहे गर्मियों में नाक से खून आना हो
कोई गहरा कट लगने पर खून न रुक रहा हो या फिर महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाली अत्यधिक ब्लीडिंग की समस्या हो। ये शरीर में एक नेचुरल स्टॉपर की तरह काम करता है। चलिए अब चौथे सेक्शन पर आते हैं, जो बहुत ही क्रूशल है, इसके 7 का बिल्कुल सही तरीका, क्योंकि गलत तरीका नुकसान भी कर सकता है। यहाँ सबसे पहला और सख्त नियम ये है, इसके सूखे क्रिस्टल्स को कभी भी गलती से भी सीधे नहीं चबाना चाहिए। इसकी तैयारी का प्रोसेस एकदम सिंपल है। रात में इसके बस 1 या 2 चम्मच सूखे क्रिस्टल्स लेने हैं और उन्हें 1-2 ग्लास पानी में भिगोकर छोड़ देना है। सुबह तक ये सारा पानी सोख लेगा और एक बहुत ही फ्लफी सी जेली में बदल जाएगा। बस इसी फूली हुई जेली को खाना है। यही सबसे सुरक्षित और फायदेमंद तरीका है। एक और बात, टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिनकी बॉडी की प्रकृति पित्त वाली है यानी गर्म है, वो तो इसे किसी भी समय ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी की वात या कफ प्रकृति है, कहने का मतलब है जिन्हें अक्सर गैस बनती है, जोड़ों में दर्द रहता है या साइनस की प्रॉब्लम रहती है, तो उन्हें ये जेली सख्ती से दोपहर 3 बजे से पहले ही खा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसे देर से खाया तो इसकी ठंडी तासीर शरीर को फायदे की जगह उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बीमारियों के हिसाब से इसके कुछ बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशंस। आयुर्वेद में अनुपान नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। मतलब आप किसी जड़ी बूटी को किस लिक्विड के साथ ले रहे हैं, उससे उसका असर बदल जाता है। इसे एक चीट कोड की तरह समझिए। अगर लिवर में गर्मी है या फैटी लिवर है तो इस जेली को गन्ने के जूस के साथ मिलाइए। अगर IBS यानी आंतों की दिक्कत है तो बेल के जूस के साथ लें। UTI की प्रॉब्लम है तो इसे धनिये के पानी के साथ लेना चाहिए। पेट में अल्सर के लिए आंवला और एलोवेरा जूस बेस्ट है। ब्लीडिंग रोकने के लिए चावल के पानी के साथ और जोड़ों के दर्द के लिए इसे मेथी दाने के पानी के साथ मिलाकर लें। सच कहूं तो ये गोंद कतीरा अकेले ही एक पूरी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कैबिनेट के बराबर है। और ये सिर्फ पुराने नुस्खों तक सीमित नहीं है। मॉडर्न फिटनेस वर्ल्ड में भी इसका एक शानदार रोल है। हेवी वर्कआउट्स के बाद मसल रिकवरी और अपनी गट हेल्थ को टॉप नॉच रखने के लिए इस जेली को किसी भी साफ, बिना आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले प्लांट प्रोटीन के साथ ब्लेंड करके पी सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन फिटनेस फीक्स के लिए एकदम अल्टीमेट और 100% नेचुरल पोस्ट वर्कआउट रिकवरी ड्रिंक बन जाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे सरप्राइजिंग सेक्शन पर, नंबर 6, किचन के सीक्रेट थिकनर हैक्स। देखते हैं कि कमर्शियल फूड इंडस्ट्रीज का फायदा कैसे उठाती है। क्या कभी बाजार से खरीदे गए महंगे पैकेटबंद खाने के लेबल पर E413 कोड लिखा देखा है? सुनकर कोई खतरनाक केमिकल लगता है ना? लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि कमर्शियल फूड इंडस्ट्री का गोंद कतीरा के लिए दिया गया एक सीक्रेट नाम है। पूरी दुनिया में फूड कंपनियां इसे एक नेचुरल और बहुत ही असरदार थिकनर या स्टेबलाइजर के रूप में इस्तेमाल करती हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए हम बाजार में इतना प्रीमियम प्राइस देते हैं, वो असल में यही 50 रुपए वाली चीज़ है। तो क्यों ना इस E400 का जादू अपने घर के किचन में ही इस्तेमाल किया जाए। घर पर कुल्फी जमाते समय अगर ये जेली मिला दे तो उसमें बर्फ के दाने नहीं जमेंगे और टेक्सचर एकदम मार्केट जैसा क्रीमी आएगा। स्मूदी या शेक बना रहे हैं, इसे डालिए और बिना किसी एक्स्ट्रा फैट के एक्सट्रीम क्रीमीनेस पाइए। सूप या ग्रेवी को गाढ़ा करना है तो ब्लड शुगर बढ़ाने वाले कॉर्नफ्लोर को हटाइए और इस जेली का इस्तेमाल कीजिए। और सबसे मज़ेदार हैक, हरी चटनी पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा गोंद कतीरा मिला दीजिए। चटनी से पानी कभी अलग नहीं होगा। ये वो मास्टर हैक्स हैं जो घर के खाने को बिना किसी केमिकल के सुपर हेल्दी और टेस्टी बना देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर से जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। मात्र 50 रुपए की इस साधारण सी दिखने वाली चीज के अंदर कैल्शियम और फाइबर का इतना बड़ा खजाना, हीट स्ट्रोक से लड़ने की ताकत, बीमारियों को टारगेट करने वाले अनुपान हैक्स और किचन के ऐसे शानदार सीक्रेट्स छुपे हैं। तो ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, क्या ये गोंद कतीरा ही वो अल्टीमेट खजाना है जिसकी हमारी मेडिसिन कैबिनेट और किचन पैंट्री को बहुत लंबे समय से तलाश थी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। नई चीजें सीखते रहें और हमेशा सेहतमंद रहें।